सूरज निकलता है जहां और चांद ढलता है जहां, वो आसमां छू आऊं मैं, मुझे पंख दे दो उड़ जाऊं मैं। शहर छोटा हो या बड़ा कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप छोटे शहर में भी बड़ा मुकाम बना सकते हैं। लेकिन हाँ, बड़े शहर में रहने वाली लड़कियों के मुकाबले छोटे शहर की लड़कियों को सुविधाओं की कमी के कारण अपने ख्वाबों की मंजिल को पाने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। समाज का आधा और अहम हिस्सा होने के बावजूद भी महिलाओं को अपने लिए कुछ भी करने से पहले छोटी ही सही पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। और उनकी ये लड़ाई शुरू होती है खुद उनके अपने ही घर से। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि आज से 15 साल पहले बिहार के एक छोटे से जिले मुजफ्फरपुर की लड़की फोटोग्राफी में अपना नाम कमाएगी? नहीं ना। लेकिन जब आपकी आंख में सपने रात को छोड़कर दिन में पलने लगे तो आप उन सपनों को हकीकत में तब्दील करने के लिए दिन रात एक करने से भी नहीं कतराते। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाएंगे। मैं फोटो जर्नलिस्ट और विजुअल आर्टिस्ट अंजलि सिन्हा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं और लड़कियों को तो खास तौर पे उनके माता पिता इस फील्ड में आने से रोकते हैं। मम्मी कहती थी देर देर रात तक मुझे शूट करना होता था। बोलती तुम घर ही क्यों नहीं बना लेती, रोड ही पे रहो, रोड ही को घर बनाओ। तो सुनना तो पड़ता था, लेकिन जब आप सक्सेस होने लगते हैं तो फिर उसके बाद खत्म हो जाता है ये चीजें। अंजलि की परवरिश बहुत ही अच्छे माहौल में हुई। उनकी स्कूलिंग कॉन्वेंट स्कूल से हुई, जो कि मुजफ्फरपुर के अच्छे स्कूलों में आता है। अंजलि को बचपन से ही पेंटिंग करने का बेहद शौक था। वो अक्सर पेंटिंग किया करती थी और स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लेकिन बचपन से ही उनके जहन में ये बात थी कि जो लोग पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होते वो आर्ट की पढ़ाई करते हैं। इसीलिए अंजलि ने साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लग गई। लेकिन उनकी मंजिल तो कहीं और ही थी। बाद के दिनों में जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी तो उसके फॉर्म्स के लिए जब भटकती थी तो मुझे पता चला कि फाइन आर्ट्स का कोर्स है। फिर मैंने पता किया, तब तक मैं 21 ईयर्स आ चुकी थी और मैक्सिमम कॉलेज का अपर लिमिट 21 था कंपटीशन का। तो इसलिए मुझे एक साल वही 2-3 महीने चांस मिले। मैं उसी में BHU का मैंने एग्ज़ाम दिया और पटना यूनिवर्सिटी का। BHU में 2-4 नंबर से छूट गया और पटना यूनिवर्सिटी में हो गया। उसके बाद मैंने वहाँ से फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करी। फाइन आर्ट में दाखिला लेने के बाद अंजलि को अपने बचपन के सपनों को हकीकत में बदलने का एक मौका मिल गया। अपने सपनों को और हौसला देने के लिए अंजलि पूरी मेहनत से पढ़ाई में जुट गई। अप्लाइड आर्ट के लिए ग्राफिक्स से ज़्यादा फोटोग्राफी लोग लेते हैं। ग्राफिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है बट फोटोग्राफी लेते हैं क्योंकि एड उसमें ज़्यादातर एड एजेंसी में काम की संभावनाएं रहती हैं। तो फोटोग्राफी मेरा सेकंड सब्जेक्ट था बट कॉलेज में ऐसी कुछ सुविधा नहीं थी। वो पैरेलल चल रहा था। लगभग जिसको भी बहुत इंटरेस्ट था वो बाहर से ही सीखता था। और हॉस्टल में मैं रह रही थी तो मैं वहाँ फोटोग्राफी अपनी फ्रेंड्स का करती थी। वहाँ पे कोई भी फंक्शन होता था तो बाहर के फोटोग्राफर आते थे तो लड़कियों को, लेकिन मैं लड़की थी तो लड़कियों को मेरे से फ़ोटो कराना ज़्यादा आसान होता था। किसी भी तरह वो फ्रेंडली होके किसी भी पोज में मुझसे फ़ोटो कराते थे और मेरा एंगल भी ठीक था। अंजलि धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जिस माता पिता ने बचपन से अंजलि को पूरी आजादी दी, उन्हीं माता पिता ने अंजलि की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही शादी तय कर दी और उनकी मर्जी की परवाह तक नहीं की। उन्होंने आए और सिर्फ फोटोग्राफ दिखाया पासपोर्ट साइज और कहा कि तुम्हारी शादी तय कर दी
और उन्होंने डेट भी एक मेकअप बता दिया। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैंने बोला ठीक है, आपकी बेटी हूँ, संस्कार दिया है, जब आप ही नहीं समझ रहे तो करके देख लो। लेकिन मैंने ये बात कही थी कि उसके बाद अगर मुझे सूटेबल नहीं लगे तो फिर आप क्या कर लोगे। मुझे कहीं बहुत दिक्कत हुई और सच में वही हुआ। जो लड़का 20 दिन पहले अपनी शादी के नाम पे आया हुआ था, शादी के दूसरे दिन वो दिल्ली गया। मतलब वो भी इंटरेस्टेड शायद नहीं था। 6 महीने तो मैं बहुत डिप्रेस थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर रिकवर कर पाऊंगी और मैं काम कर पाऊंगी। मैं रियली बहुत डिप्रेस थी, एकदम डल सी हो गई थी, जैसे तैसे रह रही हूँ, समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ। सबका साथ छूट जाता ना। फिर मैंने सोच लिया। फिर हर जो छुट्टियाँ होती थी मुझे अब जाना नहीं था, ना अपनी माँ के घर जाना था और ना मेरे को वहाँ जाना था। मेरी जितनी छुट्टियाँ थी मैं खुद से अर्न कर रही थी, मेहनत कर रही थी और मैं कैंप्स वगैरह ज्वाइन करना शुरू किया। उसी बीच मैंने जैसलमेर का थार ट्रैक ज्वाइन किया और बहुत अच्छे मुझे फोटोग्राफ्स मिले। बहुत टफ ट्रैकिंग था। इस बीच अंजलि को अपनी फैमिली का साथ तो नहीं मिला, लेकिन अंजलि को अपने दोस्तों का पूरा साथ और सहयोग मिला। जब वो आई हॉस्टल में अपना लास्ट एग्ज़ाम देने अपने कॉलेज के लिए, तो मुझे काफ़ी दुखी दिखी वो। तो मैंने पूछा क्या क्या बात है। फिर उसने बताया कि वो फैमिली सपोर्टिव नहीं है, काफ़ी घूंघट ये है और मुझे काम करने के लिए भी हो सकता है फ्यूचर में ना मिले। तो मैंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और भी तुम्हारे जो कॉलेज के दोस्त हैं सब तुम्हारे सपोर्ट में, और सब बोलते हैं तुम काम करो। तुम्हें जिस टाइप का भी हेल्प चाहिए, जैसा भी चाहिए, जब चाहिए, हम लोग खड़े हैं। आखिरकार अंजलि की मेहनत रंग लाई और उन्होंने पटना में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2003 में उन्होंने फोटोग्राफी का अपना एक सोलो एग्जीबिशन किया, जिसमें बहुत से जाने माने चेहरों का आगमन हुआ और अंजलि की बहुत प्रशंसा भी हुई। अब अंजलि के माता पिता भी उनकी इस उपलब्धि से बेहद खुश थे। 2004 में अंजलि का डिवोर्स हो गया, लेकिन उन्होंने अपने सपनों से तलाक नहीं लिया। अब अंजलि अपने सपनों को और ऊंची उड़ान देने के लिए पटना से दिल्ली चली आईं और यहाँ फिर से उन्होंने एक नई शुरुआत की। तो वहाँ आई। उस समय तो नेचुरल है कि शुरू में मुझे आते ही जॉब नहीं मिला। मुझे वो वहाँ उस समय बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कभी महीने में 1-2 काम मिल जाता था, उसी से जो 8-10 हज़ार आते थे तो चल जाता था मेरा मंथ। ऐसे करके मेरे को 1-1.5 साल लगे। छोटी एक मैगजीन में गई, वो मैगजीन ही बंद गई। दूसरी मैगजीन में गई, फिर वो भी मैगजीन बंद हो गई। तो लेकिन इस तरह करके 1.5 साल बाद मुझे पहला ब्रेक अमर उजाला में मिला। वहाँ 6 महीना काम करते करते तुरंत मुझे फिर हिंदुस्तान टाइम्स में मिल गया। क्योंकि जब आप फील्ड में देखे जाते हो तो आपके पास वो ऑप्शन होता है। लोग बातें करते हैं कि यहाँ पे खाली है, तुम एप्लीकेशन दे सकती हो। तो मुझे बड़ा टाइमली उसके बाद 6 महीने बाद ST मिल गया। तो जब वो बिग ब्रांड मिल गया तो उसके बाद तो बहुत चीज़ ठीक ही, सॉल्यूशन ही हो गया। अंजलि ने एक फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर अपना एक अलग मुकाम बना लिया था और नाम भी। लेकिन अब वो अपने काम के जरिए समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी फोटोग्राफी के पैशन को तो बनाए रखा और साथ ही साथ अपने ही फोटोग्राफ को पेंटिंग में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया। मेंटल टॉर्चर से बहुत आदमी हारता है। जो कहते हैं ना, शरीर से ज़्यादा मन का घाव नहीं भरता। तो मुझे वहाँ बहुत तकलीफ होती। मन का काम मुझे नहीं मिलता था। अब बाद के दिनों में ST में एक समान काम थमाए जा रहे हैं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कोई मतलब थैंकलेस जॉब हो जाता था। सबसे वर्स्ट काम तुम्हें लगे कि जिसमें दिन भर गाड़ी पे रहना है, आपको एवरीडे खाना नहीं मिल रहा है, एवरीडे आपको प्रॉब्लम है। तो उस समय मुझे लगने लगा था और मुझे लगता था कि मैं ये लगातार क्यों किसी के लिए काम करूँ। ठीक है, मेरा नाम एस्टेब्लिश हो गया, लोग जान रहे हैं। तो इन्हीं समय में मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे नहीं करना है फोटो जर्नलिज्म जो है, अब नहीं करना है। वक्त आ गया है, अब मैं अपनी मर्जी का काम करूँ। मेरा मेन जो उद्देश्य था वो फोटोग्राफी था, पेंटिंग था। तो मैंने उस समय क्विट करने का डिसीजन लिया। अंजलि ने ऐसी पेंटिंग्स बनानी शुरू की जिससे समाज में कुछ बदलाव हो और उन्होंने समाज का एक अहम मुद्दा उठाया और अपनी पेंटिंग से उसे खूबसूरत शक्ल दे डाली। उनकी पेंटिंग्स की खास पहचान ये है कि वो सिर्फ छोटी बच्चियों की ही पेंटिंग्स बनाती हैं। गर्ल चाइल्ड इसीलिए कि देखो, एक तो लेडी हो तो थोड़ा सा लेडी की तरफ झुकाव रहना चाहिए। मैं ये नहीं मानती कि मैं आंदोलनकारी जैसे बन जाऊं कि लगातार महिलाएं ऐसे महिलाएं वैसे, मैं वो भी नहीं करती।
क्योंकि बहुत आपके मेल मेंबर्स भी हैं जो आपके लाइफ में साथ देते हैं, लेकिन फिर भी लगा कि जैसे मुझे कई तरह की परेशानियों से गुजरनी पड़ी, मैं तो फिर भी पढ़े लिखे परिवार से थी, तो भी गुजरनी पड़ी। कई लोग सच में शुरुआत में भी नहीं पढ़ने देते हैं, तो गर्ल चाइल्ड मैंने इसलिए चुना कि न्यू ही खराब हो जाता है ना, एकदम बचपन में ही वो चीज़ नहीं मिलता। इवन मैंने ये देखा है कि एक गिलास दूध अगर लड़के को मिले, में भी लड़की को नहीं मिलता उस घर में, मैंने ऐसे देखा है। पेंटिंग्स के जरिए अंजलि बच्चियों की मासूमियत को बयां करती हैं, जिसमें वो उनके हंसते खिलखिलाते प्यारे चेहरों को दिखाकर समाज को बताना चाहती हैं कि इनका बचपन इनसे मत छीनो, इन्हें पलने दो, बढ़ने दो। ये भी लड़कों की तरह समाज का ही अहम हिस्सा हैं। और इसी तरह बच्चियों से जुड़ा एक वाकया अंजलि कुछ यूं बयां करती हैं। जैसे एक बार मैं यूथ हॉस्टल की तरफ से राजस्थान गई थी ट्रैकिंग पे, तो काफ़ी इंटीरियर गाँव में जाने का मुझे मौका मिला। तो 13 साल की लड़की, 12 साल की लड़कियों का मैंने शादी देखा। उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि एक छोटी सी लड़की है, मुश्किल से 7-8 साल की होगी, उसके गोद में एक बच्चा है। और दूसरी चीज़ ये देखी कि जैसे मेरा लेंस उनकी तरफ हुआ, वो 8 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, चाहे वो 13 साल वाली, उन्होंने क्रॉस हैंड कर लिया जल्दी जल्दी। तो उनमें ये कितनी हिचक है, और उनके चेहरे इतने मासूम हैं, वो अभी एकदम बिंदास हैं। और उसके नीचे मैंने इसीलिए कैक्टस बनाया है। कैक्टस के फूल बहुत रेयर होते हैं, तो फूल के तहत मैंने दिखाया कि कितने रेयर ये भी रेयर हैं। हम लड़कियां रेयर ही अब हैं, कई जगह मार देते हैं, कई जनसंख्या कम होती जा रही है। अंजलि समय समय पे अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करती रहती हैं और उनकी फोटोग्राफी की ही तरह उनकी पेंटिंग एग्जीबिशन को भी खासी चर्चा मिल रही है। इनकी पेंटिंग्स को ललित कला एकेडमी के द्वारा भी सराहा गया। इसके अलावा उन्हें कई कार्यक्रमों में बच्चों को संबोधित करने के लिए भी आमंत्रित किया जाता है, जहां समाज में लोग सिर्फ बदलाव की बातें करते हैं, वहीं अंजलि ने बात ना करके उनके लिए काम किया। बच्चों की पेंटिंग्स के जरिए समाज की सोच में बदलाव लाने की उनकी शुरुआत छोटी ही सही, लेकिन समाज में बदलाव लाने के लिए जरूरी है। मेरा तो यही सोचना है कि अगर एक परिवार भी अगर चेंज होगा इस चीज़ को देख के, तो वो मेरा फुलफिलमेंट है। ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में ही बहुत बड़ा तबका आपसे प्रभावित हो जाए। अंजलि के द्वारा फोटोग्राफी और पेंटिंग के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतरीन काम को एक अलग पहचान मिल रही है, जिससे उनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो रही हैं। इस काम के लिए उन्हें काफी पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। अचीवमेंट्स में 2014 में सितंबर के आसपास मुझे NDMC ऑल इंडिया अवार्ड मिला। उसके अलावा सेंटेनरी ईयर पे मैंने बिहार में अपनी पेंटिंग की सोलो एग्जीबिशन की, तो वो एक अच्छा मौका था 100 साल पे किसी स्टेट का, जब 100 साल हो तो अच्छा रिस्पांस था वहाँ भी। लोगों को मतलब लोगों ने अप्रिशिएट किया, एक पहचान वहाँ भी थी। और उसके अलावा जब कॉलेज डेज में थी तो रेगुलर अवार्ड, हर साल का अवार्ड मुझे पेंटिंग और फोटोग्राफी का मिलता रहा। और साथ में कई ऐसे मिले हैं जो तब तो ध्यान भी नहीं है, मिलते रहते, कई सम्मानित किए गए कई जगह पे, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरा, एक बहुत ही छोटे शहर से और स्ट्रगल करके जिस हिसाब से मैं एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जॉब किया, तो उसको भी मैं एक अचीवमेंट मानती हूँ। क्योंकि वहाँ के बाद मेरे पापा मम्मी को बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि उनको भी कहने में बनता था कि दिल्ली में एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही है, जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट, एक अच्छा प्रोफाइल माना जाता है। तो लास्टली तो यही कहूँगी कि अगर फैमिली वाले बहुत खुश है मेरे इस प्रोफेशन से, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। अंजलि किसी भी काम को पूरे दिल से करने में यकीन रखती हैं। इसके लिए वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटती हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की चाहत रखती हैं। अंजलि जी के सवाल कम होते हैं, लेकिन उनकी उत्सुकता ज़्यादा होती है। वो ये पेंट करना चाहती है, वो जानना चाहती है कि मैं भी इस तरह से पेंट कब करूँगी, मैं कब इनलार्ज बड़े कैनवास करूँगी, किस तरह से मैं अपने चीज़ों को जो वो रिसीव कर रही हैं सोसाइटी से, उसको किस तरह से मैं रिफ्लेक्ट करूँ। और एक बार इनके स्टूडियो जाने का मौका मिला तो मैं देख के दंग हो गया कि 4-5 महीने के अंदर ही इन्होंने मॉन्यूमेंटल कैनवास पेंट करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छी तरह से पेंट किए। उसका शो भी उन्होंने नोएडा में किया था, दिल्ली में किया था,
और इनका शो देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंजलि अपने कॉलेज के होनहार छात्रों में से एक थी, इसीलिए इनके काम को उनके प्रोफेसर और दोस्तों द्वारा हमेशा से ही सराहा जाता रहा। जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते थे, जिस स्टेट से आते थे, वहाँ एक ड्रॉबैक रहा है गर्ल्स के लिए कि उन्हें हमेशा अलग करने के लिए थोड़ी विपरीत धारा जिसको कहते हैं उसमें चलना पड़ता है। बहुत आसानी से आप एक हटकर कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शनल होते हैं हर जगह, वहाँ भी थी, अंजलि भी थी। अंजलि ने भी करना चाहा और इन्होंने किया, क्योंकि जो करना चाहता है वो कर ही लेता है। जो भी लोग थोड़े से डिफरेंट होते हैं, औरों से, भीड़ से अलग होते हैं, नेचुरली पॉपुलर भी होते हैं हर तरह से, लोग उनमें अच्छाइयाँ भी ढूंढते हैं, बुराइयाँ भी ढूंढते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बेसिकली अप्रिसिएशन तो मिलता ही है हर हाल में। तो अप्रिशिएट किया जाता था इनको, क्योंकि ये डिफरेंट करती थी और ज़्यादा करती थी। अंजलि के इस पूरे सफर में उनके दोस्तों का हमेशा से ही साथ रहा, और खास तौर पे उनके दोस्त राजेश का, जो अब उनके हम सफर भी बन गए हैं। और इनके आने से अंजलि ने अपने पुराने सभी दर्द को भुला के एक नई जिंदगी की शुरुआत की, और अब अंजलि बेहद खुश हैं। राजेश ने अंजलि का उस हालात में साथ दिया जब सभी ने उन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया था। राजेश ने ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। आज राजेश अंजलि की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं अंजलि का हस्बैंड हूँ, जो मार्केट में अपना इतना स्ट्रगल करके अपनी एक पहचान बनाई है। मुझे काफ़ी खुशी होती है। मुझे क्या, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ तुमसे अच्छी, मतलब तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, तुमसे ये, तो मुझे उस पर भी गर्व होता है कि नहीं, ऐसा मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं मर्द हूँ तो मैं क्यों, मेरी वाइफ लेडी हो तो क्यों नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मैं हमेशा उसे सपोर्ट करता हूँ और आगे अच्छा करेगी, मुझे पता है। अंजलि कहती हैं कि वो उम्र भर फोटोग्राफी करती रहना चाहती हैं, और उनके लिए फोटोग्राफी और पेंटिंग्स उनकी जिंदगी का वो अहम हिस्सा है जिससे वो कभी भी दूर नहीं रह सकती हैं। फोटोग्राफी का भूत इस तरह से सवार था कि मैं, अभी भी ऐसा है कि मैं मान लो कोई फंक्शन में हूँ, मैं साड़ी में हूँ तो लड़की तो मेरे को उस तरह की चीज़ें भी निभानी पड़ती हैं। तो अगर मैं साड़ी में भी हूँ, मेरा मन नहीं मानेगा, मैं कैमरा मेरे पास हमेशा होता है, कभी ना कभी समय निकाल के उस चीज़ को मैं उस ड्रेस में भी कवर कर लेती हूँ। इवन अपनी शादी में भी, अपने रिसेप्शन में भी, जो अगला फोटोग्राफर था मुझे हमेशा लग रहा था ये यहाँ से क्लिक कर रहा है, काश वो वहाँ से क्लिक करता तो ज़्यादा अच्छा होता, या उसका एंगल ये होता, या वो लेंस ऐसे करके लगाता। ये मतलब मेरे मन में ना चलता रहता है कभी भी। अभी अपने भाई की शादी में रिसेप्शन था, मेरा एक कज़न था, उसके हाथ में कैमरा था, मैंने ले लिया, लास्टली कुछ फ्रेम बना ही डाला, और लास्ट में वही फ्रेम आज टंगा हुआ है उसके घर में। तो एक यही है, पागलपन सी हो जाती है, और जब काम के प्रति पागलपन हो जाए तो फिर मजा आने लगता है वो चीज़ में। अंजलि काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती हैं, और अपने हमसफर राजेश का साथ भी। आज अंजलि बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाज की दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। अंजलि ने अपने ख्वाबों की मंजिल पाकर ये साबित कर दिया कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, पूरा आसमां अभी बाकी है।